हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो विषय है हमारे चर्चा का वो है मंगल का राशि परिवर्तन। हाँ जी, तो मंगल का जो राशि परिवर्तन अब होने जा रहा है, मंगल अभी फिलहाल किस राशि में है और ये कब इस राशि से निकल करके अपनी दूसरी राशि में प्रवेश इनका होगा, वहाँ वो कब तक रहेंगे, कौन कौन से ग्रहों के साथ उनका संबंध यानी कि युति बनेगी, तो किस प्रकार के परिणाम आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मंगल जैसा बड़ा मतलब बहुत इसको कब देखा जाए तो मंगल की जो 9 ग्रहों में अहमियत है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बहुत एक तरीके से जो हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के देने वाले मंगल ग्रह, जिनको भूमि पुत्र भी कहा गया है, तो ये अपना राशि परिवर्तन अब कर रहे हैं साथियों। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये दिनांक 3 अक्टूबर सन 2023 दिन मंगलवार तिथि पंचमी की शाम को 5:57 पर ये अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में ये प्रवेश करेंगे, तुला में। और जब ये इनका वहाँ पर प्रवेश होगा तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में जाएंगे वहाँ पर। इस राशि में ये 16 नवंबर 2023 तक बने रहेंगे और 13 अक्टूबर सन 2023 से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक ये अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और बाकी के समय जो ये जब तक रहेंगे इस राशि में, तुला राशि में, तब जब ये पहुंचेंगे तब ये अपने नक्षत्र में इनका संचार रहेगा, चित्रा में। और स्वाति नक्षत्र से जब ये निकलेंगे 28 अक्टूबर को, तो ये फिर अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में जाएंगे, विशाखा नक्षत्र में। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है। और मंगल ग्रह देखिए पराक्रम, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद और आपके शास्त्र हो गया, युद्ध हो गया, दुर्घटना, अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, पुलिस, सर्जन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अस्थिर बुद्धि, हवाई यात्रा, इन सभी के ये कारक हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की 9 ग्रहों में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमने ये बात कही थी। इतनी सारी चीज़ों के ये कारक हैं और जब इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है गोचर में, तो इस जितनी भी हमने चीज़ों के नाम लिए हैं, इन चीज़ों से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातकों को होती है। और जब इनकी स्थिति खराब होती है तो इन चीज़ों से संबंधित परिणामों की भी कमी रहती है जातक के जीवन में। तो 17 अक्टूबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक जो सूर्य हैं, जो इनके मित्र हैं, वो भी इनके साथ रहेंगे। साथ ही केतु भी 30 अक्टूबर तक इनके साथ बने रहेंगे तथा 18 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक बुध भी इनके साथ रहेंगे। कहने का भाव ये हुआ, एक समय ऐसा भी होगा कि जब तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। लेकिन ये जो 4 ग्रहों का योग बनेगा, मंगल, सूर्य, केतु, बुध, तो ये कितना आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी चर्चा तो अब आगे होगी। जैसे जैसे हम जिन जिन लगन राशि लेकर के मेष से और मीन तक बताएंगे, वैसे वैसे आपके सामने चीज़ें आएंगी। तो साथियों, ये जो हैं मंगल जब ये जाएंगे 3 अक्टूबर को तुला राशि में, तो इस राशि में ये 16 नवंबर सन 2023 तक बने रहेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। और जो इनकी अस्त अवस्था है ये तो इस पूरे वर्ष ही रहने वाली है, चाहे ये जिस राशि में भी रहे। अब ये 2024 में जाकर के ही उदय होंगे, जनवरी में। तो साथियों, चलिए, यही चीज़ हमने आपको अभी बताया है कि इनका राशि परिवर्तन कब हो रहा है, किस राशि से निकल करके किस राशि में ये प्रवेश करने वाले हैं, कैसी स्थिति में होंगे, और उसके अतिरिक्त फिर इनका जो दूसरे ग्रहों के साथ
संबंध बनेगा इस राशि में, तुला में, तो वो कैसा रहेगा। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सूर्य आएंगे तो वो भी, उनकी भी नीच राशि है ये, उनकी भी स्थिति कमजोर रहेगी। मंगल की अपनी स्वयं की स्थिति भी कमजोर रहेगी, अस्त रहेंगे सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य के साथ उनकी नजदीकी काफी होगी, सूर्य और मंगल एक ही साथ रहेंगे। और इसी वजह से बुध भी अस्त होंगे। केतु जो है वो, जैसा मैंने कहा कि 30 अक्टूबर तक रहेंगे, पूरे अक्टूबर, उसके बाद वो वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति अपनी कमजोर है। तो मंगल को और अच्छा करने के लिए, मंगल से कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए क्या उपाय किए जाएं, कौन से वो ऐसे सरल और आसान उपाय हैं जो जिनके करने पर जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और मंगल के द्वारा होगी। मंगल को वो, जो मंगल की स्थिति कमजोर है, उस कमजोर स्थिति के रहते हुए भी अगर कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है तो उसमें कमी आए, इस प्रकार के उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। जब हम सभी 12 लगन राशियों की बात कर चुकेंगे तो उसके बाद हम आपको मंगल से संबंधित कुछ उपाय देंगे। और इसके पीछे एक कारण और भी है साथियों, कि आप जानते हैं कि मंगल ही वो ग्रह है कि जो जातक की कुंडली में, जो कुछ चुने हुए घरों में जब बैठते हैं, कुछ चुनिंदा घरों में, 12 घरों में से, तो मांगलिक दोष का भी ये निर्माण करते हैं। तो जिन जिन लगन राशियों के जातकों की कुंडली में उन भाव में ये रहेंगे, तुला राशि वहाँ पर होगी और वहाँ पर ये रहेंगे, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि किन किन जातकों के, अगर आपके कोई विवाह की बात चल रही है तो ये विवाह में अड़चन पैदा करेंगे। तो कौन सी वो लगन राशि हैं, तो आइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की चर्चा का जो टॉपिक है, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अंत में जो हम उपाय देंगे वो भी आप जरूर करें 16 नवंबर तक। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिनका बनता है। देखिए आपके चार्ट में जो मंगल है, ये एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे आपके जाकर के दशम भाव में 3 अक्टूबर को, और 16 नवंबर तक तुला राशि में, अपनी सम राशि में दशम भाव में ही आपके चार्ट में संचार इनका होगा। साथ में इनके 3 ग्रह और भी रहेंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ, केतु, बुध और सूर्य। और एक समय ऐसा भी होगा कि दशम भाव में ये चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। लेकिन ये चतुर्ग्रही योग कितना लाभकारी रहेगा या नहीं रहेगा, यही विषय है एनालाइज करने का। इस पर ही एनालाइज हम कर रहे हैं और आपको हम बताना चाहेंगे जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, ये एक अच्छी बात है। आप किसी चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट रहें, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, दिमागी तौर पे आप फिट रहें, ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो गलत है। आदमी जब ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो कई दफ़ा वो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते डिसीजन गलत ले लेता है, और डिसीजन गलत लेते ही रिजल्ट्स भी फिर प्रतिकूल ही मिलते हैं, रिजल्ट्स भी फेवरेबल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको क्लियरली बोला है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और दूसरी बात वो ये कि देखिए, आपका जो व्यक्तित्व है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी जो है, निश्चित रूप से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित तो करेगी, इसमें कोई दो राह नहीं। आपका एक प्रभाव, आपकी पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है वो दूसरों पर बनेगा, और दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित भी हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये पॉजिटिव साइन है जो मंगल के द्वारा मिल रहा है। अब साथियों आपको बताना चाहेंगे दूसरा पॉजिटिव साइन क्या है आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। वो ये है साथियों कि अगर आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कोई प्रॉपर्टी को लेन देन की वजह से, मतलब कोई लेन देन करना था आपको और उसकी किसी कारणवश वो चीज़ पेंडिंग पड़ गई, या आपको ऐसा लगने लगा कि भाई अगर ये डील मैं फाइनल करूँगा तो मुझे नुकसान हो सकता है, या कोई और कारण से वो डील पेंडिंग पड़ गई, जो भी वजह रही हो उसके पीछे,
लेकिन ये वो समय रहेगा कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, यानी कि अगर आप रियल इस्टेट, मैं कह दूं एक प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट एक ही बात है, अगर आप उससे संबंधित कोई भी खरीदारी या बिक्री करना चाहते हैं इस समय अवधि में, अगर करेंगे 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक बेनिफिशियल डिसीजन होगा। मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा इस समय में जो भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा और ये डील आपके हक में जाएगी, आपके फेवर में होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो आपका करियर है, जो करियर है, यानी कि करियर का मतलब चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर में हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से आपके लिए चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों का सामना आपको बहुत ही पेशेंटली करना है, उसमें एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप कहीं एग्रेसिव हो गए तो आप समझ लीजिए अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, बहुत धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी नीच राशि में रहेंगे अपनी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, और ये वो समय है कि कोई आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई ना कोई नुकसान ना दे जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर डराना नहीं चाहता हूँ, मेरा कोई ध्येय नहीं है इस प्रकार का, लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, मैं सिर्फ वो बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, उससे आपको सतर्क करना चाहता हूँ। व्यक्ति जब सतर्क हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल रहते हैं। तो अगर आप भी ये, आपको मैं जैसा कि अभी बता रहा हूँ, अगर आप भी ये चीज़ जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि भाई ये पीरियड मेरे लिए, मेरे करियर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये मेरे जो है फेवरेबल टाइम नहीं है मेरा, तो मुझे किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना, किसी के साथ हीटेड आर्गूमेंट नहीं करने, और किसी को मैंने ज़्यादा अपनी ओर से उसको एक तरीके से उसका अपमान भी नहीं करना। अगर कहीं भी आपने कुछ ऐसा किया तो आपका अपना बहुत बड़ा नुकसान आप कर सकते हैं, हो जाएगा आपको नुकसान। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों का कि ऐसा कुछ ना हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये समस्या आपके लिए है। बाकी उपाय मैं अंत में ज़रूर बताऊंगा राशिफल की चर्चा के उपरांत, वो आप उपाय ज़रूर करें तो उससे आपको लाभ होगा। सूर्य के उपाय तो हमने सूर्य राशि परिवर्तन में बताए हैं सभी को, और आगे भी बताएंगे। जब सूर्य का राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे तो हम निश्चित रूप से, जब सूर्य नीच राशि का अलग से वीडियो आएगा हमारा आप तक पहुंचेगा, तो सूर्य को लेकर के भी हम जो उपाय देंगे या जो चीज़ बताएंगे वो आप उस वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी आएगा। तो साथियों, आपकी जो इनकम है, इनकम में भी थोड़ी कमी रहेगी, या रुकावट हो या बाधा हो, निश्चित रूप से ये चीज़ आप अनुभव करेंगे। और आपके जो भाई बहन हैं बड़े, उनसे किसी प्रकार की, ऐसे इस समय में आप उनसे किसी प्रकार के भी सहयोग की आशा ना रखें। अगर रखेंगे तो आपके दिल को तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी, जैसा कि आप उनसे अपेक्षा रखते हैं अपने भाई बहनों से बड़े, कि आपको उनकी ओर से कुछ मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। और मित्रों से भी आपको किसी प्रकार का सहयोग मिले, इसके लिए भी आपको ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। तो ये थी आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा। मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत आगे बात करेंगे। पहला उपाय तो रहेगा कि आप नीम के पेड़ की दातून जरूर करें, नियमित रूप से करें, और लाल चंदन ले आएँ। अगर घर में है तो अच्छी बात है, पूजा घर में ला करके उसको रखिएगा। लाल चंदन का तिलक जो है, टीका, स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य प्रतिदिन आपको लगाना है। और दूसरा है कि घर से बाहर निकलते समय आप गुड़ खा करके निकलें, चीनी नहीं, गुड़, या कोई और मीठी चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड़ खा करके आपको निकलना है। इसके अतिरिक्त उपाय नंबर 3 है गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र के नाम पे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ, बस इतना बड़ा लाल वस्त्र हो, आधा मीटर का या 1 मीटर का, लाल रंग के फल और लाल फूल तथा लाल चंदन और लाल रंग की मिठाई, ये आप
किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के दान कर सकते हैं, मंदिर में चले जाएं, वहाँ दान करके आ जाएं। ये हुआ तीसरा उपाय मंगलवार के दिन। और चौथा उपाय बनता है कि मंगलवार के दिन ही गुड़ और चने आप बंदरों को खिलाइए। हाँ जी। और पांचवा और अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं और वहाँ पर तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और साथ में पान का मीठा बीड़ा ले जाकर के उनके श्री चरणों में रखें और गुलाब के फूल की माला अगर उन पर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं मिली आपको गुलाब के फूलों की माला तो एक गुलाब का फूल या 2 गुलाब के फूल आप उनके श्री चरणों में जरूर रख दें। और अगर हो सकता है तो इत्र जो है केवड़े का, वो भी आप चढ़ा के आएँ चोला लगाने के बाद, चढ़ाने के बाद। तो ये उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हैं, जो आसान लगते हैं, जो आप कर सकते हैं आसानी से, वो आप उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यानी कि मंगल के कारण जो भी नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है, निश्चित रूप से या तो उसमें कमी आएगी या वो समाप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा। साथ ही उपाय भी आपको हमने अभी बताए हैं, क्या आपके लिए सही उपाय रहेंगे मंगल से संबंधित। तो हमारी चर्चा अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सोशल सर्किल में अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें तो फिर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।